नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मणिपुर में हिंसा के 2 साल बाद पीएम का दौरा, सबसे ज्यादा प्रभावित चुरांदपुर में रैली, कहा शांति का रास्ता अपना, मैं आपके साथ। पीएम मोदी ने मिजोरम में पहली रेल लाइन बैराबी सायरंग का किया उद्घाटन। 51 किलोमीटर लंबी बैरागी सायरंग लाइन। पंजाब में किसानों को सबसे अधिक मुआवजा, सीएम भगवंत मान बोले किसानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वायुसेना को चाहिए 114 राफेल, रक्षा मंत्रालय ने भेजा प्रस्ताव, 60% स्वदेशी सामान होगा। हिमाचल के बिलासपुर में बादल फटा, मंडी में लैंडस्लाइड, 10 गाड़ियां मलबे में दबी, 15 दिसंबर से मासूम की वापसी संभव। फरीदाबाद में यमुना का पानी उतरा, 500 घरों में कीचड़ की परत जमी, बिजली 2-2 मीटर लंबे निकल रहे हैं सांप। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको चंडीगढ़ से बताने जा रहे हैं, जहां 17 सितंबर से शुरू होगा सेवा पखवाड़ा। आपको बता दें, पीएम मोदी के जन्म दिवस पर विशेष आयोजन किया जाएगा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। संसद खेल महोत्सव भी इसमें शामिल किया जाएगा। पीएम मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की सत्रह सितंबर से शुरू होगा सेवा पखवाड़ा। अहम जानकारी आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष आयोजन किया जाएगा। संसद खेल महोत्सव भी इसमें शामिल किया जाएगा पीएम के जन्म दिवस पर। इसके साथ ही सीपी राधाकृष्णन ने उस दिन से और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन, उस दिन तक ये जो पखवाड़ा है, इसको भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सेवा पखवाड़े के नाते मना रही है। 17 तारीख को ही कहीं ब्लड डोनेशन के कैंप होंगे, कहीं पे स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा, कहीं पे कोई दूसरे प्रेरणादायक इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे जिनसे युवाओं को उत्साह मिले, कहीं पर नशे के खिलाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। यानी कि 17 तारीख से ही ये पूरे कार्यक्रम चलेंगे और 2 अक्टूबर तक ये चलने हैं। इस दौरान जैसे मैंने बताया, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलेंगे। खास अहम जानकारी आपको पंचकुला से बताने जा रहे हैं, जहां सीएम सैनी ने बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। आपको बताते हैं, देश भर के 2000 खिलाड़ी चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट में यहां लघु भारत का नजारा दिखाई दे रहा है। सीएम सैनी ने कहा, पूरे देश में हरियाणा के खेलों को धाकड़ पहचान मिली है। इसके साथ ही सीएम ने कहा, टूर्नामेंट में यह लघु भारत का नजारा साफ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही सीएम ने बोला, पूरे देश में हरियाणा के खेलों को एक धाकड़ पहचान में मिली है। इसके साथ ही सीएम बोले, हर जिले में आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित की गई हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में अलग पहचान बनाई। आपको बता दें, देश भर के करीब 2000 खिलाड़ी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रहे हैं।
पंचकूला से अहम जानकारी बता रहे हैं, सीएम सैनी ने बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। आपको बता दें, देश भर के 2000 खिलाड़ी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसके साथ ही सीएम बोले कि टूर्नामेंट में यहाँ लघु भारत का नज़ारा दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही सीएम ने कहा, पूरे देश में हरियाणा के खेलों को धाकड़ पहचान मिली है। इसके साथ ही सीएम ने बोला, टूर्नामेंट में यहाँ लघु भारत का नज़ारा देखने को मिल रहा है। खबर सिरसा से, जहां शनिवार सुबह करीब 9 बजे एलनाबाद स्थित हनुमानगढ़ रोड पर बाजीगरों के धाड़ी के पास रोडवेज बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी। टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर पलट गई। हादसे में ट्रॉली में सवार महिलाएं और पुरुष रोड पर गिर गए, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत होने के साथ 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का किसान अपने साथ श्रमिकों को खेत पर नरमा फसल की चुगाई करने ले जा रहा, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। ट्रैक्टर चालक को गंभीर चोटें आई हैं। खबर सिरसा से, जहां नशा मुक्त अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित ऑनलाइन शपथ कार्यक्रम में जिला सिरसा ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया। 13 अगस्त को इस कार्यक्रम में सिरसा के करीब 35,000 नागरिकों ने ऑनलाइन पंजीकरण कर नशा मुक्ति की शपथ ली, जो किसी भी जिले में सर्वाधिक भागीदारी रही। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने इसे सिरसा की जागरूकता और सक्रियता का प्रतीक बताया। अभियान के तहत जिले में स्कूलों, कॉलेजों, पंचायत और स्वास्थ्य संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे समाज में नशा विरोधी संदेश को मजबूती मिली।
खबर महेंद्रगढ़ से, जहां आपसी कहासुनी के चलते कुल्हाड़ी से हत्या कर शव को नहर में फेंकने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी साहिल वासी बिचौली को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश और पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें 9 सितंबर को सुरेंद्र वासी बिचौली की लाश सूरज नहर के हाउस नंबर 2 में मिली थी। मृतक के भाई संदीप ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी। वही पुलिस मामले की जांच कर रही है और पूछताछ जारी है। बैठा लो ये हमारे पास कंट्रोल रूम से एक सूचना प्राप्त हुई थी 9 सितंबर को करीब 12 बजे के आसपास की एक नहर में डेड बॉडी मिली है। तो वहाँ पर आईओ को भेजा गया था, जो पता चला जाने के बाद कि किसी ने उसकी हत्या करके नहर में डाल रखा है, जिसको हॉस्पिटल में रख के उसकी शिनाख्त की गई। तो उसकी पहचान सुरेंद्र वासी बचौली गांव का उसकी पहचान हो पाई। तो सर इस मामले में कितनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, कितने गिरफ्तार हो पाए? इसमें उनके परिवार वालों ने 3 के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था कि भाई ये 3 आदमी इसके साथ थे, जो उनको ये नहीं पता किसने हत्या की, लेकिन तीनों में से किसी ने की है। खबर रेवाड़ी से, जहां रामपुर थाने में गुरुग्राम से संचालित कई यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने निजी सहायक नरेश शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने संबंधित चैनल्स पर केंद्रीय मंत्री के कांग्रेस में शामिल होने की झूठी खबरें चलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। तहरीर में चैनल्स पर सभी इंद्रजीत सिंह की छवि धूमिल करने का आरोप भी लगाया गया है। खबर महासमुंद के किशनपुर से, जहां ग्राम पंचायत किशनपुर में सचिव पुनीत राम सिन्हा को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू कर दिया। 6 वर्षों से अस्थायी पदस्थापना पर कार्यरत सचिव की अनुपस्थिति और कार्यशैली को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। आपको बता दें 1.49 करोड़ के अधिक की योजनाओं में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने भौतिक सत्यापन की मांग की है। वहीं प्रशासनिक उदासीनता के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने पिथौरा में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया और चेतावनी दी है कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। मामला ये है भैया, ग्राम पंचायत किशनपुर सचिव को हटाने के लिए हम लोग कई बार आवेदन दिए कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ और जनपद पंचायत पिथौरा में, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। और मेरे को ये समझ में नहीं आता कि एक भ्रष्टाचार सचिव को वहीं अस्थायी रहने के बावजूद फिर आवेदन जाने के बाद स्थायी करना, ये बात समझ में नहीं आ रहा है। हमारे गांव को ये ऊपर लेवल में बैठे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, पंच किशनपुर के हूँ। हमार मांग है कि सचिव को हटाना है, तो भी नहीं हो गया। वो अंदाजा 1-2 करोड़ में रहे। हम 60-70 जना है। सब महिला मन आए हो? हाँ, महिला मन चक्का जाम करबो भैया। ग्राम पंचायत किशनपुर का उप सरपंच हूँ और विगत 6 माह से अभी कार्यरत हूँ ग्राम पंचायत किशनपुर में। तो ग्राम पंचायत किशनपुर में बैठने के बाद मुझे जानकारी हुआ कि हमारे ग्राम पंचायत में मतलब करीब 2 करोड़ का घोटाला हुआ है। फर्जी मतलब पंचों से भी दस्तखत लिया जा रहा था और फर्जी आहरण मतलब लाखों रुपये करोड़ों रुपये का हुआ है, और जिसके कारण से सभी ग्रामीणों को जानकारी दिया गया इसके बारे में। तो सभी ग्रामीण निराश हुए, हताश हुए। समस्त ग्रामीण जन जो है
ग्राम पंचायत किशनपुर में पदस्थ पुनीत सिन्हा की कार्यशैली से नाराज होकर उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना के संबंध में ज्ञापन दिया हुआ है। खबर सुकमा से, जहां कोंटा विकासखंड के ग्राम जोन्नागुड़ा में प्राथमिक शाला की हालत बेहद चिंताजनक है। ना तो स्कूल की बिल्डिंग है, ना ही पर्याप्त शिक्षक। लकड़ी की छाया में बच्चे पढ़ने को मजबूर है और पूरा स्कूल एकमात्र शिक्षक के भरोसे चल रहा है। ग्राम के मुखिया खेड़ी जोगा ने बताया कि वर्षों से भवन की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह स्थिति सुकमा जैसे संवेदनशील जिले में शिक्षा विभाग की लापरवाही को उजागर करता है। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ। आप देख रहे होंगे यह प्राथमिक शाला जोन्नागुड़ा का है। बच्चे मौजूद हैं, यहाँ शिक्षक नहीं दिख रहे हैं। ग्रामीणों से पूछना चाहेंगे शिक्षक कहाँ गए। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम लेखा मर्ज है। यहाँ शिक्षक लोग का परेशानी हो रहा है सर। शिक्षक अकेला था सर, उधर सामान लेने गया। एक शिक्षक है, वो भी सामान लेने गए जी। फिर बच्चे आज पढ़ नहीं पा रहे। जी पढ़ नहीं पा रहे सर, फिर शिक्षक चाहिए। एक शिक्षक का जरूरत है जी। जी यहाँ गांव के मुखिया से पूछेंगे। सर मेरा नाम छोटी चौक है सर। इधर जोन्नागुड़ा में मैं गांव का मुखिया हूँ। स्कूल बिल्डिंग चाहिए सर। स्कूल बिल्डिंग चाहिए जी सर। एक शिक्षक भी कम नहीं पा रहा सर। एक शिक्षक और चाहिए। सही सही। जो एक शिक्षक है वो दोरनापाल राशन सामग्री लेने गए मध्याह्न भोजन का, तो इसलिए बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, खेल रहे थे। तो गांव का कहना यह है कि एक शिक्षक और चाहिए। आप बताइए। मेरा नाम लेकम नागा है। एक गुरुजी, एक ही जन गुरुजी रहा, फिर एक गुरुजी फिर है। एक गुरुजी और चाहिए। खबर जांजगीर चांपा से है, जहाँ ग्राम पंचायत सेंदरी स्थित शासकीय नवीनपुर माध्यमिक शाला की अव्यवस्था चरम पर है। 102 बच्चों पर केवल 4 शिक्षक और भवन की कमी के चलते 2 पाली में पढ़ाई कराई जा रही है। आपको बता दें जर्जर भवन को भी बंद कर दिया गया, जबकि नया भवन सिर्फ 2 कमरे तक ही सीमित है। मध्याह्न भोजन के लिए किचन सेट भी उपलब्ध नहीं, जिससे बच्चों को भोजन व्यवस्था में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया, लेकिन समस्या अब तक जस की तस बनी हुई है। उपयोग करते हैं। 5 विभिन्न परिस्थितियों की सूची बनाइए। यहाँ की दर्ज संख्या 102 है और यहाँ हम लोग में HM सहित 4 शिक्षक कार्यरत हैं। क्योंकि यहाँ का जो पुराना बिल्डिंग है बहुत ही जर्जर हो चुकी है स्कूल का, इस कारण दो पाली में लग रही है स्कूल। यहाँ इसके लिए हम लोग जो शाला जर्जर हो गई है, इसकी जानकारी हम लोग कई बार पत्राचार के माध्यम से दे चुके हैं। तो अधिकारियों को क्या सबूत? अब अधिकारी लोग बोलते हैं कि अब ये तो अतिरिक्त कक्ष है, अब इसके बाद फिर प्रयास कर रहे हैं कि बोलते हैं हो जाएगा। अब वो लगभग अब साल भर तो लगेगा ही। हाँ, बच्चों को बैठने के लिए जगह कमी है, क्योंकि मिडिल स्कूल की बिल्डिंग है वो जर्जर हो गया है और अभी जो दोनों स्कूल को पाली 2 शिफ्ट में लगा रहे हैं अभी। हाँ, इसको कई बार हम लोग जानकारी दे चुके हैं कि हमारे यहाँ बिल्डिंग जर्जर है और नई बिल्डिंग की आवश्यकता है। यहाँ किचन सेट भी नहीं है, किचन सेट भी नहीं बन पाया है, जर्जर। हमारा जो पुराना बिल्डिंग था वह पूरी तरह से खंडहर हो चुका है, जिससे हमारे 2 क्लास प्राइमरी स्कूल में लगता है, जिसमें हम 12 से 5 बजे तक समय हमारे स्कूल में लगता है और ठंडी का जो समय आ रहा है, जिसके कारण छोटे बच्चों को स्कूल में आने में तकलीफ़ हो रही है। पहले हम लोग 10 बजे आते थे, अब हमारा स्कूल जो है जर्जर होने के कारण हम लोग 12 बजे आते हैं। हम भवन जो है जर्जर हो गया। हम लोग प्राइमरी स्कूल में बैठते हैं। खबर छिंदवाड़ा से, जहाँ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बस्तर में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए छिंदवाड़ा जिले से राहत सामग्री रवाना की गई। सांसद विवेक बंटी साहू और कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने शुक्रवार को ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रायपुर के लिए रवाना की। राहत सामग्री में खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, कपड़े और अन्य ज़रूरी वस्तुएं शामिल हैं। इस पहल में व्यापारी संघ, मेडिकल एसोसिएशन के विभिन्न विभागों का सहयोग रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अपील पर जिले ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए
राहत कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाई। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर हजारीबाग से है, जहां संयुक्त वनाधिकार समिति के तत्वाधान में स्मारण परिसर में वनाधिकार कानून 2006 के लंबित दावों के निष्पादन को लेकर एक दिवसीय जन आक्रोश रैली और सांकेतिक धरना का आयोजन किया गया। वहीं जिले के विभिन्न प्रखंडों से हजारों ग्रामीणों पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। सभा का अध्यक्षता शिवराम बास्के ने की और संचालन चुन्नूलाल सोरेन ने किया। आपको बता दें, समिति के उपाध्यक्ष ने 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें ग्राम सभा को अधिकार देने, फर्जी मुकदमे की वापसी और कानून के अनुरूप कार्रवाई की मांग शामिल थी। वहीं आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। हम लोग लेकर के बैठो बैठो जमा बैठो 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 हे दारू साहब बैठ लो बैठ खड़ा हो जा बैठ ए दीदी बारे 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 आप लोगों से भी हम लोग प्रेरणा पा रहे हैं। इतना भारी संख्या में आप लोग आए, आगे भी सरकार को मजबूर करे। अपने हम लोग भीख मांगने नहीं आए हैं, हम लोग अपना हक मांगने आए और हक हम लोग लेकर के घंटा में बैठो जमा बैठो 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 जमा बैठो 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 हे दारू साहब बैठ लो बैठ खड़ा हो जा दीदी बारे 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 आप लोगों से भी हम लोग प्रेरणा पा रहे हैं। इतना भारी संख्या में आप लोग आए, आगे भी सरकार को मजबूर करे। अपने हम लोग भीख मांगने नहीं आए हैं, हम लोग अपना हक मांगने आए और हक हम लोग लेकर के घंटा में बैठो जमा बैठो। खबर हजारीबाग से, जहां अदालत परिसर में गुरुवार को पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच तीखा टकराव देखने को मिला। फर्जी एसीबी अधिकारी बनकर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार अधिवक्ता महेश पासवान ने पुलिस पर अमानवीय व्यापार का आरोप लगाया, जिससे अधिवक्ताओं में आक्रोश फैल गया। कोर्ट परिसर में एक पुलिसकर्मी की पिटाई और हंगामे के बाद मामला और गर्मा गया। अधिवक्ता संघ ने थाना प्रभारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की, जबकि पुलिस एसोसिएशन ने अपने पक्ष में मोर्चा संभाल लिया। अदालत ने बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई पर विचार शुरू कर दिया है। खबर भागलपुर से, जहां आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी ने भागलपुर में युवा संगनाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नेताओं ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता अब अपमान और गाली का जवाब देगी और ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखेगी। कार्यक्रम में बीजेपी और सहयोगी दलों के कई नेता शामिल रहे। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस के युवराज और लालू के जंगल राज के लिए अब बिहार में कोई स्थान नहीं। लालू जी के समय बिहार बीमारू राज्य था। एनडीए की सरकार में नीतीश जी के नेतृत्व में विकासशील राज्य बना है। 31 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार हमने दिया है। 11.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी है। बहनों के लिए 10-10 हज़ार रुपया करोड़ों बहनों के लिए हमारी सरकार देने जा रही है। और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको 3 गुना ज़्यादा हमने बढ़ा दिया है। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार हम आगे देंगे। लेकिन उसी बिहार में
जहां पर देश को गणतंत्र देने का अवसर मिला। धरती पर राजद कांग्रेस के लोगों के द्वारा जिस तरह से अपने शक्ति का, माता बहनों बेटियों का अपमान का भाव और स्वर्गीय माता जी का प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस तरह से बयान दिया, ये बिहार को लज्जित किया। बिहार को गाली बनाने वाले लोग फिर से बिहार को कलंकित किया है। आज वीडियो और राजद कांग्रेस के लोग इसके लिए क्षमा तक नहीं मांगे। ऐसे मानसिकता को बिहार की जनता जवाब देगी। खबर पटियाला से जब कोर्ट परिसर में आज लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें एडिशनल सेशन जज हरजीत सिंह ने मौके पर मामलों की सुनवाई की। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करना होता है। इस दौरान कई पक्षकारों को आमने सामने बैठाकर समझौते के माध्यम से उनके केस मौके पर ही सुलझाए गए। लोक अदालत में लोगों को समय से न्याय दिलाने की दिशा में एक सराहनीय पहल देखने को मिली है। 2025 ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾ 3rd ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ AK ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸਰ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਜ ਹੈ, MACT ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਜ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਟਸ ਹੈ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਸਟੇਜਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। खबर पंजाब के संगरूर से जहाँ धुरी रोड फ्लाईओवर पर हुए भीषण हादसे में स्कूटी सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रेलर की टक्कर से एक युवक का शव 2 हिस्सों में बढ़ गया, जिसे चालक 30 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। आपको बता दें, हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। मृतकों की पहचान सुनील कुमार गुरदासपुर और संदीप छीतावाला के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये दोस्त ने ये दोनों ही ये वो लोकल ही रहते हैं। तो हाँ ये जी अपनी इतना घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੰਦੀਪ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਉਰੇ ਵੱਟ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧੂਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ? ਟਰੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਅਜੇ ਹੁਣ ਵੈਰੀਫਾਈ। खबर गुरदासपुर से, जहां केंद्रीय कृषि रोजगार राज्य मंत्री शोभा कलंदराजे ने गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मकौड़ा पतन का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ में करतारपुर कॉरिडोर को जो क्षति पहुंची है उसकी मरम्मत केंद्र सरकार की जिम्मेदारी और इसे जल्द ठीक कराया जाएगा। मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को 1600 करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने पंजाब सरकार पर राहत राशि ना खर्च करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़ी है। 6.5 फुट। ओके, आप इधर पीछे पीछे यही मकोड़ा पट्टा तो 12.5 फुट ऊपर पानी था। बड़ी मुश्किल जान बचाई है जी। ओके, हाँ जी। और कितना लोग थे इधर? कोई लोग अकेला था। आप बाहर गए? नहीं मकोड़ा से। अभी पंजाब सरकार में NDRF एंड SDRF का कुल मिला के 13,600 करोड़ रुपए है। अभी ऑफिसर्स को मैंने बात की, वो आंकड़ बना रहे कितना घर को नुकसान पहुंचा है, कितना खेती को नुकसान पहुंचा है, कितना रास्ता टूट गया है, कितना ब्रिजेस टूट गए, कितना स्कूल है, CSC है। सरकार
का प्रॉपर्टी कितना नुकसान पहुंचा एंड किसानों को कितना नुकसान पहुंचा। खबर मोगा से, जहां धर्मकोट कब्जे के गांव बसिया में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों एकड़ धान की फसल समा गई। तेज बहाव के कारण खेतों में बचाने के लिए ग्रामीणों, प्रशासनिक और अधिकारियों, सामाजिक संस्थाओं की मदद से रिंग बांध तैयार किया जा रहा है। सतलुज ने 300 मीटर तक मिट्टी बहा दी है। तो 200 से अधिक सेवादार आसपास के गाँवों में लोग मिट्टी की बोरियां लेकर मौके पर पहुंचे। डेरा सच्चा सौदा की टीम ने भी राहत कार्य में सहयोग किया। ग्रामीणों ने बताया यदि बारिश तेज हुई है तो खतरा और बढ़ सकता है। ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਆ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਯਾਨੀ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਗਰਾ ਬੋਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਰੇ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲੋ ਘਟ ਜਾ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਬੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੰਗਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲੈਂਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਲੋ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਢਾਹ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੰਬੋ ਬੈਗਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਕੱਲ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਕ ਆਪਣੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਾਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 8 ਕੁ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚੜਾਅ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 8 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ खरना शुरू होया। इस बीच अहम जानकारी आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां उन्नाव पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आपको बता दें बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की है। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की भी उन्होंने समीक्षा की है। अहम जानकारी आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही सांसद साक्षी महाराज के आवास पर पहुंचे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इसके साथ ही बीजेपी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। आपको बता दें विकास भवन सभागार में डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्नाव पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां पर अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही बीजेपी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ भी उन्होंने बैठक की है। आपको बता दें सांसद साक्षी महाराज के आवास पर पहुंचे थे केशव प्रसाद मौर्य। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समीक्षा की। आपको बता दें सांसद साक्षी महाराज के आवास पर पहुंचे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इसके साथ ही विकास भवन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करेंगे डिप्टी सीएम। एक और अहम जानकारी को सीतापुर से बता रहे, जहां करंट से खेत में किसान की मौत का मामला सामने आया है। चारा लेने खेत पहुंचा था मृतक किसान, जहां वह इस हादसे का शिकार हो गया। आपको बता दें किसान के साथ मौजूद भतीजा भी इस घटना में झुलस गया है। चाचा को बचाने पहुंचा था झुलसा भतीजा। रास्ते में खंबे से लटक रहे थे बिजली के तार। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर सीतापुर में देखने को मिली है। भाई विद्युत तार की चपेट में आए चाचा भतीजा, जिसमें चाचा की मौत हो गई, भतीजा गंभीर रूप से झुलस गया है।
वही चीख पुकार सुनकर वहां लोग पहुंचे। ग्रामीणों ने स्वयं ट्रांसफार्मर से काटी लाइन। बिजली विभाग की यहाँ बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। ग्रामीणों ने स्वयं ट्रांसफार्मर की लाइन काटी। वही घायल भतीजे का अस्पताल में इलाज जारी है और परिजनों में इस घटना के बाद शोक का माहौल। वही किसान के शव को पुलिस ने को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। सरकन इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी लापरवाही देखने को यहां मिली है बिजली विभाग की तरफ से, जहां पर खुले तारों की चपेट में किसान की मौत हो गई और उसके साथ मौजूद भतीजा भी गंभीर रूप से झुलस गया। इस बीच एक और अहम जानकारी आपको एटा से बता रहे, जहां संदिग्ध हालातों में युवक की मौत के मामले में हत्या का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें 2 साथियों सहित रात 9 बजे नुमाइश गया था मृतक युवक। निधौरी कला में चल रही थी वार्षिक नुमाइश। एसओ ने युवक की दुर्घटना में मौत होने का दावा पेश किया है। परिजनों ने तहरीर पर हत्या का आरोप लगाया, जिसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। दीवार से टकराई युवक की बाइक। थाना अध्यक्ष रिदौरी कला के अनुसार दीवार से युवक की बाइक टकराई। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा मौत के कारणों का खुलासा। वहीं पूरे मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। थाना निदौली कला क्षेत्र के गहेतु गांव का ये मामला बताया जा रहा है। खबर कानपुर से, जहां आरटीओ प्रशांत राकेंद्र कुमार सिंह ने आरटीओ कार्यालय पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड रूम को व्यवस्थित पाया गया और पटेल बाबुओं का कार्य संतोषजनक मिला। उन्होंने कार्यालय की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर मातहितों को निर्देशित किया कि परिसर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाया जाए। वह निरीक्षण के दौरान सभी विभाग सुचारू रूप से कार्यरत मिले। देखिए, आज मैंने कानपुर नगर उप संभाग और संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण था। सभी कक्षों में जाकर के समस्त कार्मिकों की गतिविधि और कार्य करने की शैली का अवलोकन किया। यह पाया गया कि
प्रायः सभी पटल सुचारू ढंग से चल रहे थे। कहीं कहीं साफ सफाई की कमी पाई गई, किसी किसी कक्ष में तो उसको निर्देशित किया गया कि उसकी सफाई की जाए। खबर चित्रकूट से, जहां पहाड़ी थाना क्षेत्र के बकटा बुजुर्ग गांव में पुलिस और गैंगस्टर अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस पुलिस ने बरामद किए। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश बांदा जिले का निवासी हाल ही में पहाड़ी क्षेत्र में लूट की घटना में वो लिप्त रहा था। आरोपी पर 6 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज और मामले की जाँच की जा रही है। कोई नहीं उसको मुखबिर द्वारा एक सूचना थी कि कुछ बदमाशों का मूवमेंट इधर है। उनकी सूचना पे थानाध्यक्ष राजापुर और एसओजी की टीम भी उनके साथ शामिल हुई। 3 बजे के आसपास ये लोग मुखबिर के बताए हुए रास्ते पर बकटा की तरफ जा रहे थे कि एक अपराधी दिखाई पड़ा। इन्होंने उसे ललकार के रोकना चाहा। उसने पलट के पुलिस की गाड़ी पे फायर किया और भागने लगा। पुलिस ने भी दौड़ा करके पीछा किया और जवाबी फायरिंग में बदमाश को पैर में इंजरी आई और फिर उसे इन लोगों ने पकड़ लिया। पूछताछ पे उसने अपना नाम राजेंद्र बताया और बांदा का रहने वाला है, गैंगस्टर अपराधी है। उसके खिलाफ 6-7 मुकदमे अब तक जानकारी में आए हैं। खबर कासगंज से, जहां भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे व उनके भाई प्रदेश अध्यक्ष आशीष पांडे आदि सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि थाना ढोकल क्षेत्र के गड़ी हरनाठेर निवासी पकड़े गए दोनों आरोपी अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जिन पर करीब 3 दर्जन मुकदमे लंबित है। पुलिस रिकॉर्ड में स्त्री टीचर दर्ज, गैंगस्टर जमानत पर जेल से बाहर आए। 3 दिनों भाकियू स्वराज गठित कर स्वयंभू नेता बने हैं, इसलिए वह दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया। बता दें, वर्ष 2023 में न्यायालय ने दोनों को 7 साल की सजा सुनाई थी। करीब 8 माह पहले दोनों भाई अपील पर जेल से बाहर आए थे। देखिए, जनपद कासगंज के थाना ढोलना क्षेत्र में कुछ लोग एक तथाकथित किसान संगठन चलाते हैं जिसका नाम स्वराज गुट है। सर्व जनमानस को ये अवगत कराना ज़रूरी है कि इस संगठन का आम जनमानस एवं किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इस संगठन के सभी प्रमुख सदस्य थाना ढोलना के रजिस्टर्ड गैंगस्टर व हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं। इनके विरुद्ध लगभग 3 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। वर्ष 2023 में इनके प्रमुख सदस्यों को माननीय न्यायालय जनपद कासगंज के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 7 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित भी किया गया था। इसी में उल्लेखनीय है कि इनके 2 प्रमुख सदस्य कुलदीप पांडे और आशीष पांडे, जो कि भाई हैं, इससे पहले कई अभियोगों में वांछित चल रहे थे, उन्हें आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्तमान में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। जनपद कासगंज की पुलिस ने बीती देर रात भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे व उनके छोटे भाई आशीष पांडे सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं अंकिता शर्मा ने बताया कि आशीष पांडे व कुलदीप पांडे एक भारतीय किसान यूनियन स्वराज के नाम से संगठन चलाते थे, जिसका किसानों की समस्याओं से कोई संबंध नहीं था। वहीं उन्होंने बताया दोनों भाई आपराधिक तत्व के व्यक्ति थे। उन्होंने बताया दोनों भाई के खिलाफ कई एक मुकदमे भी दर्ज हैं, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि आशीष पांडे व कुलदीप पांडे को बीती 2023 में न्यायालय ने गैंगस्टर के 2 मामले में 7 साल का कारावास भी सुनाया था, जिसके चलते वे कई महीने जेल में भी रहे थे
और इस समय वो 8 महीने पूर्व ही वह अपील पर बाहर आए हुए थे। वहीं जब देर रात पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद आज दोनों भाइयों को न्यायालय में पेश किया, जहां जज ने उन्हें न्यायिक हिरासत में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। बाराबंकी जिले में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर अभियुक्त मनीष कुमार गोस्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गोंडा जनपद के ठकुरापुर डिढ़वा का निवासी है और बाराबंकी के सफदरगंज, कोतवाली नगर, मसौली रामनगर थाना क्षेत्र में 4 संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल, नकदी, सोने चांदी के जेवर, 1 दर्जन से अधिक छीने गए मोबाइल फोन बरामद किया। पर पुलिस अधीक्षक ने उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी और क्षेत्राधिकारी सदर सौरभ श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। देखिए, पिछले कुछ दिनों में जनपद बाराबंकी में कुछ घटनाएं घटित हुई थी, जिनमें ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा से जा रही महिलाओं का बैग, चैन या मोबाइल छीन करके भाग जाने की घटनाएं घटित हुई थी। ये घटनाएं अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई थी। इनको वर्कआउट करने के लिए, अभियुक्तों को चिन्हित करने के लिए, उनकी गिरफ्तारी और बरामदगी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक यहाँ पे टीम गठित की गई थी, जिसमें जनपद की स्वाट टीम, सर्विलांस टीम, थाना सफदरगंज, एसओ सफदरगंज और एसएचओ रामनगर कोतवाली, इनकी एक ज्वाइंट टीम गठित करके इसमें अब सूचना संकलन लगातार किया जा रहा था। इसी में हमको कुछ महत्वपूर्ण सुराग जो सीसीटीवी कैमरे थे उनसे मिले और ग्राउंड लेवल से भी काफ़ी इंटेलिजेंस इसमें कलेक्ट की गई। उसके आधार पर आया कि ये गैंग है जो कि एक साथ लगभग कई जनपदों में घटनाएं करता है। खबर शामली से है, जहां कैराना कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला इंद्रजीत सिंह जोश ने फीता काट कर किया। इसे लोक अदालत में लंबित बातों के अधिकतम निस्तारण का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 1.5 लाख से अधिक मामलों को सुलझाने की एक योजना बनाई गई। आपको बता दें, NIT एक्ट, ट्रैफिक चालान, राजस्व वाद और बैंक संबंधी मामलों को निपटारा प्राथमिक किया जा रहा है। आपको बता दें, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में चल रही इस पहल का उद्देश्य जनता को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाना है। खबर उत्तरकाशी से है। कांग्रेस संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत शनिवार को लोनिवी विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी की गई। पर्यवेक्षक एवं सांसद कुलदीप इंदौर ने बताया कि पार्टी नेतृत्व संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर नई कार्यकारिणी का गठन कर रहा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव थोपने के बजाय लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जा रही। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आपको बता दें, राय शुमारी के बाद जिलाध्यक्ष का पार्टी हाईकमान भेजे जाएंगे। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। आज आया हूँ तो राष्ट्रव्यापी अभियान है। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल, इन्होंने पूरे देश में ये अभियान चलाया है कि हमारा संगठन मजबूत हो, हमारा जिले का जिलाध्यक्ष निष्पक्ष और मजबूत व्यक्ति बने, बिना ऊपर से थोपा हुआ नहीं अध्यक्ष हो, सबकी राय से कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वहाँ के नेता हो, सबकी राय से जिला का अध्यक्ष का चयन, ये मकसद है हमारा। और उसी के तहत हमने पूरे जिले में बैठ के हमने कर ली है और आज भी सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं को बुला रखा है। आप लोगों के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि मेरी बात सब आपके ज़िले में पहुंचे, कि कोई साथी अपने सुझाव, कोई राय हमें दे ताकि हम सही फैसला कर सकें। हम चाहते हैं कि सभी वर्ग जितने भी OBC है, पिछड़ा है, SC है, ST है, सबसे राय ली जाए और सबकी राय के अनुरूप जिले का जिलाध्यक्ष बनाया जाए। इस वक्त की बताने जा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा हाईराइज सोसाइटियों के बन रही सुसाइड पॉइंट। अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। मां बेटे ने 13वीं मंजिल से लगाई छलांग। सुसाइड नोट में मानसिक तनाव का जिक्र किया गया है। अहम जानकारी आपको नोएडा से बता रहे, बिसरख थाना क्षेत्र के SCT सोसाइटी का यह मामला बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
आपको बता दें लंबे समय से तनाव में चल रहा था बेटा, जिसके चलते उसने ये बड़ा कदम उठा लिया। मामले पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको पता है आत्महत्या के कारणों की पड़ताल भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। अब सीधे आपको मणिपुर के इंफाल ले चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। नेशनल आर्मी ने पहली बार भारत का अपना ध्वज फहराया था। नेताजी सुभाष ने मणिपुर को भारत की आजादी का द्वार कहा था। इसी मिट्टी ने अनेक वीर बलिदान दिए हैं। हमारी सरकार मणिपुर के ऐसे हर महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार ने और एक बड़ा कदम उठाया है। अंडमान और निकोबार द्वीप में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है। ये मणिपुरी स्वतंत्रता सेनानियों को भारत के 140 करोड़ देशवासियों की श्रद्धांजलि है। साथियों, आज भी मणिपुर की अनेक संतानें देश के अलग अलग हिस्सों में मां भारती की रक्षा में जुटी है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत की सेना के सामर्थ्य को देखा है। हमारे सैनिकों ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान की सेना त्राही त्राही करने लगी। भारत की सफलता में मणिपुर के भी अनेक वीर बेटे बेटियों का शौर्य शामिल है। ऐसे ही हमारे एक जांबाज शहीद दीपक चिंगखम के शौर्य को मैं आज नमन करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। साथियों, मुझे याद है कि साल 2014 में जब मैं यहां आया था तब मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि मणिपुरी संस्कृति के बिना भारतीय संस्कृति अधूरी है और मणिपुर के खिलाड़ियों के बिना भारत के खेल भी अधूरे हैं। देश की बात पे फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।